हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ हज़रत सलमान ने ऐसा क्या देखा बाय अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी। एंड आगे लिखा है क्या मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों के ही इमाम है। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो को लेके, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। मुझे कुछ आइडिया नहीं इस वीडियो के अंदर आखिर क्या होगा। हज़रत सलमान ने ऐसा क्या देखा। हज़रत सलमान आई थिंक मौला अली अलैहिस्सलाम के कंपेनियन थे, साथी थे, है ना। एंड उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी जहाँ तक मैंने सुना है ना। हज़रत सलमान की दाढ़ी बहुत बड़ी थी जिससे वो आई थिंक अभी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के आंगन में झाड़ू लगाया करते थे। जहाँ तक मैं सही हूँ तो हज़रत सलमान की दाढ़ी बड़ी थी या फिर किसी और की दाढ़ी बड़ी थी, मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं, बट जहाँ तक मेरे ख्याल से हज़रत सलमान की दाढ़ी बहुत बड़ी थी जिससे वो झाड़ू लगाया करते थे बी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आंगन में। तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी की वीडियो है, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं इनके वीडियोस को लेके। सो विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। हम क्या समझते हैं कि इंसानों का इमाम है अली। हम क्या समझते हैं कि अमीर अल मोमिनीन चौथे नंबर पे तख्त पे आए और चंद लोगों पे अली ने हुकूमत की। कितना बेहतरीन जुमला है मेरे बादशाह अली का। एक शख्स ने आकर, आए अली, फलां ने आपसे हुकूमत छीन ली है। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है? कौन सी हुकूमत छीन ली, कौन सी मुमलकत छीन ली मेरी? इमामत तो अब भी अली के पास। यस, हमारे जहनों, हमारे ज़र्फ बड़े महदूद हैं। कुएं का मेंढक समझता है कि कुल कायनात कुआं ही है। इसलिए कि वो कुएं से बाहर निकलता है। हम समझते हैं सिर्फ हमारा ही मौला अली है, हम नहीं मानेंगे तो फिर माअज़ल्लाह शायद अली की शान में कोई कमी आ जाए। इस दुनिया की हैसियत कितनी है। नौजवान बैठे हो, अब तो हर बंदे की हथेली पे कायनात है। अब तो तुम्हें बात पूछने के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता। दुनिया की लाइब्रेरियां तुम्हारी उंगलियों के नीचे। जाओ जाके मुतालिया करके देखो इस दुनिया की जिसमें हम रह रहे हैं इसकी हैसियत क्या है। साइंसदान कहते हैं इस दुनिया की हैसियत ऐसे ही है जैसे एक कागज में एक पेन के साथ यूं नुक्ता लगा के पेन उठा लिया। जितनी उस नुक्ते की हैसियत है उतनी इस दुनिया की। ये कुल कायनात नहीं, 18,000 आलमीन हैं। हर आलिम के अंदर 20 लाख कायनातें होती हैं। एक कायनात के अंदर 10,000 कहकशाएं होती हैं। कहकशा। एक कहकशां के अंदर 22 लाख सूरज होते हैं। एक सूरज के अंदर 10,000 दुनियाएं होती हैं। हर दुनिया का फिर एक अलहदा सूरज होता है। 18,000 आलमीन, उनमें कायनातें, कायनातों में कहकशाएं, कहकशाओं में सूरज, उस सूरज की एक दुनिया, उस दुनिया के एक शहर, उस शहर की कच्ची मस्जिद में 2 रकत की उल्टी सीधी नमाज पढ़ाने वाला मौलवी पूछता है कि अली क्या है? हमारे बुजुर्गवार शहीद मिल्लत अल्लामा फाज़िल हुसैन अलवी वो कहा करते थे कि छप्पड़ के किनारे पे बैठी हुई मेंढकी ने मेंढक से पूछा था ये जन्नत की हूर किसे कहते हैं? उसे चुप हो जा, दुनिया को शक मुझ पे। कौन अली की फजीलत समझ रहा है? कौन अली की हकीकत को जानने की कोशिश कर रहा है? तुझे तो अभी तक इस दुनिया की हकीकत का पता नहीं चल सकता। कितना खूबसूरत जुमला, यहां से निकल के यहां आया। एक लम्हे के लिए जहन में फैसला कि देहात है, लफ्ज की कदर नहीं होगी। उसी लम्हे में मेरे जहन का नहीं, जिन्होंने इतनी तकरीर सुन ली है ये जुमला भी जरूर सुनेंगे। एक बंदा तो मजमे से होगा जो ताईद का हक अदा करेगा। जमीन पर रेंगती हुई चूंटी को देख के अली ने मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के कहा था कितना कमाल दिया है अल्लाह ने अली को कि अली ये भी जानता है इस चूंटी के दिमाग में अकीदा तौहीद क्या है। हाय 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 हाय, अल्लाह ने अली को यह कमाल बख्शा।
मैं ये भी जानता हूं इस चूंटी के दिमाग में अकीदा तौहीद। दुनिया रिसर्च करती है, मुख्तलिफ चीजों पर रिसर्च करती है। रिसर्च के दरवाजे हर किसी के लिए खुले, तहकीक करती है। कोई लोग, एक शख्स था यूरोप का रहने वाला, उसने तहकीक इस पे की, चूंटी पे। कितने साल तहकीक, मुसलसल वो 20 साल जंगलों में घूमता, दरियाओं में गया, समुद्रों में गया, मैदानी इलाकों में गया। फिर उसने एक किताब लिखी, दी आंट, चूंटी। पूरी किताब चूंटी पे, मैदान में रहने वाली चूंटी कैसी होती है, समुद्री इलाकों की कैसी होती है, दरियाई इलाकों की कैसी होती है, इसकी खुराक कितनी होती है, इनकी नस्लें कैसे चलती हैं, इनके कबीले कितने होते हैं। बहुत बड़ी तहकीक थी, छोटी बात पे लंबी तहकीक। किताब की तकरीब रूनमाई हुई, दुनिया के लोग सर पकड़ के बैठ गए। बड़ा रिसर्च स्कॉलर है, चूंटी पे तहकीक करता रहा। तरह जगह जगह से लोगों के टेलीफोन, ईमेल्स, मैसेज आने शुरू हो गए। उसे नजफ के एक तालिब इल्म ने अली का खुतबा भेज दिया, जो 1400 साल पहले अली ने कूफे में बैठ के चूंटी पे दिया था। उसने जो ही वो खुतबा पढ़ा, उसने सर पकड़ लिया, सर पकड़ के कहा, काश ये खुतबा मैं पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। मैंने 20 साल सर्च करके सिर्फ ये पता किया कि चूंटी की नस्लें कितनी है। 1400 साल पहले अली ये भी बता गया कि चूंटी के बदन में रगें कितनी है। मैं तो अभी सिर्फ ये सोच रहा था कि चूंटी की नस्ल कितनी है। अली ने यह भी बता दिया कि चूंटी के बदन में रगें कितनी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने खुतबे में बयान फरमाया था, मालिक इरशाद फरमाते हैं, चूंटी की 1 साल की खुराक गंदम का एक दाना, गेहूं का दाना। जमींदार तबका बैठा है, यहां बात की कदर होगी। अली फरमाते हैं, चूंटी जब दाने को स्टोर करती है तो उसे 4 हिस्सों में करती है। उसे पता है मैं दाना ऐसे ही दफनाऊंगी तो इसमें से फिर पौधा उगाएगा। अली फरमाते जब उसकी 1 साल की खुराक पूरी हो जाती है तो फिर वो रिस्क के लिए भागती नहीं, वो उतना ही जोड़ती है जितनी जरूरत होती है। अली का फरमान, अली फरमाते काश इंसान उस परिंदे से सीख लेता जो सुबह को खाली चोंच उड़ता है और शाम को खाली चोंच वापस आता है। उसे खबर है जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। अली ने फरमाया था, अली फरमाते हैं, और मौला अमीर अल मोमिनीन ने यह भी जुमला कहा था, मौजू से हटा हूं तो थोड़ा परेशान तो नहीं हुआ। मार्फत का दरवाजा खुला तो मैंने कहा कि यहां से भी जो खैरात पड़ी है वो भी उठाएं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, चूंटियां जब भी चलती हैं कितार में चलती हैं। यस, एक लाइन से। ऐसा ही नहीं भाई, अली फरमाते हैं इनके कितार में चलने की वजह क्या है। अच्छा, वो कुछ छोड़ती अली फरमाते हैं कि हर चूंटियों के कबीले में एक चूंटी होती है जो उनकी सरदार होती है। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि वो चूंटियां अपना सरदार खुद नहीं चुनती। अल्लाह हर खानदान में एक ऐसी चूंटी पैदा करता है जिसके मुंह में एक मखसूस लुआब होता है। जो ही वो मखसूस लुआब वाली चूंटी दुनिया में आती है तो बाकी चूंटियों को पता चल जाता है ये हमारा सरदार है। चूंटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती, उनमें इलेक्शन नहीं होता, क्या बात, उनमें जमहूरियत नहीं होती, उनमें जबरदस्ती बैयत नहीं होती। ओ भाई, अली फरमाता जिस चूंटी के मुंह में मखसूस लुआब हो वो उनकी सरदार होती है। ये बंदा बहुत अलग है। और वो जो चूंटियों की सरदार होती है, अली फरमाते हैं कि वो दाना चुनने के लिए बाहर नहीं निकलता, वो सिर्फ अपने घर में रहता है। उसके हिस्से का दाना चूंटियां खुद लेके आती है, उसे घर बैठे उसका दाना पहुंचाया जाता है। सतर मेरे दिमाग से अभी जहन से उतरी है तो अभी जुबान से आपके समातों तक पहुंचाने लगा हूं। चूंटियां अपने सरदार का हक उसे घर लाके देती है। चूंटियों की पता है कि खुम्स किसे कहते हैं। खुम्स मतलब क्या होता है? वो जानती हैं ये हमारा सरदार है, इसने हमारा फैसले करने हैं। अब उस सरदार की जिम्मेदारी क्या होती है? दाना चुनने वो नहीं जाता। जब जमीन पे कोई जगह चूंटियों को रहने के काबिल नहीं रहती
तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, जमीन के नीचे से पानी आ जाता है, गर्मी की हिद्दत ज्यादा हो जाती है। अब नकल मकानी करनी है, अब अगली जगह पे उस खानदान को जाके बसाना है। ये फैसला सारी चूंटियां नहीं करती, फिर सारी चूंटियां जमीन में बैठ जाती, अकेला वो सरदार घर से निकलता है। हिजरत जब भी करता है सिर्फ सरदार करता है। पूरी मजलिस गुजर जाए, 1 घंटा हो तो सिर्फ लफ्ज़ चूंटी पे बहस हो जाए, वो अकेला सरदार अपने घर से निकल जाए। अब वो बाकी चूंटियों को आवाज दे के बुला नहीं सकता। अली फरमाते वो जहां से गुजरता है अपना वो मखसूस लुआब जो अल्लाह ने उसे दिया है वो जमीन पे फेंकता जाता है और गुजरता जाता है। अगली जगह का इंतखाब कर लेता है कि ये जगह मेरे खानदान, मेरे कबीले के रहने के लिए काफी है। वो उस जगह का इंतखाब करके वहां जाके बैठ जाता है। चूंटियां उस लुआब की खुशबू को सूंघती हुई लाइन में चलती हैं। यस यस यस, ये सच बात है, ये सच बात है। अल्लाह ने चूंटी को भी इतनी अकल दी है कि मैं अपने इमाम के दिए रास्ते से हट गई तो भटक जाऊं। चूंटियां भी किताब। यहां मैं एक लफ्ज और कह दूं, अल्लाह ने कायनात में हर चीज को आवाज अता की। ये जो चूंटी है ना, इसकी आवाज यस, आवाज ना होती तो सुलेमान तख्त पे सुनता कैसे? ट्रू। सुलेमान ने तख्त से सुना तो चूंटी बोली थी तो सुना। हर चीज में आवाज है सिवाय मछली के। अल्लाह ने मछली को आवाज नहीं दी। आवाज बनती है फेफड़ों से। अल्लाह ने मछली को फेफड़े नहीं दिए क्योंकि उसका खुराक है पानी। फेफड़े होते तो पानी फेफड़ों में चला जाता, मर जाता। अल्लाह ने मछली को फेफड़े अता नहीं किए, इसलिए मछली में आवाज नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं इख्तियार अली। बात चूंटी से चली थी और कहां पे पहुंच के मैं आपको सलाम करने लगा हूं। मछली में आवाज नहीं है, मछली बोल नहीं सकती, मछली का लहजा नहीं है, मछली नुत्क नहीं करती है, इसलिए कि आवाज है फेफड़ों से। उसके बदन में वो चीज ही नहीं जिससे वो लहजे में, लहन में आवाज पैदा कर सके। आवाज बनती है हवा से, हवा नहीं है उसमें। ये बात ज़हन में बिठाओ कि मछली में आवाज नहीं। अब इख्तियार अली सुनो, मैं सलाम कर जाऊं। खंदक का मैदान, अली ने आमिर बिन अब्द वुद को जमीन पे पछाड़ा। अली ने उसके सीने पे पांव रखा। अमीर अल मोमिनीन उसके हाथ से नेज़ा यूं पकड़ के हवा में उड़ता हुआ नेज़ा आमिर ने जमीन पे लेटे हुए देखा। उसने कहा काश अली इस नेज़े को देख लेते, इसमें बड़े कीमती हीरे लगे हुए थे। चल मेरे हाथ में नहीं रहता, तेरे हाथ में रहता, तूने हवा में फेंक दिया है, अल्लाह जाने किसके हाथ में आ जाए। इतना कहना था, अमीर अल-मोमिनीन ने आंखों पे हाथ फेर कर अब देख क्या देखता है। उसने कहा अली दरियाए दजला का किनारा है, एक मछली का बच्चा है जो दरिया की लहरों के सिमत भागता चला जा रहा है और एक मगरमच्छ मुंह खोले हुए से जा रहा था। वो मछली उसके मुंह में आ रही थी और वही नेज़ा जो तूने मेरे हाथ से लिया उस मगरमच्छ की पुष्ट में जाके लगा है। अली ने चेहरे पे थप्पड़ मार के, ओ बदबख्त, उस मछली ने मुझे पुकारा था, उस मछली ने मुझे पुकारा था। अब मजमा इंसाफ ना करे तो तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें कहा था अल्लाह ने मछली को आवाज ही अता नहीं की। नतीजा एक ही निकलता है, नीयतों की जुबान या खुदा सुनता है या फिर आरिश। नीयतों का लहजा सिर्फ इख्तियारात अली अभी तो दुनिया की समझ में नहीं आई। अगर थोड़ा मवद्दत का नशा महसूस हो रहा है तो यहीं पे एक सतर और इख्तियारात अली अभी दुनिया की समझ में। एक दिन सलमान ने आके अली से पूछा था, या अली, जो लोग हमारी बैयत में नहीं आ रहे उनके खिलाफ जंगो जिदाल करें। अली मुस्कुरा के फरमाते, सलमान ये मेरी बैयत में नहीं आ रहे, मैं इन्हें बैयत करवाना ही नहीं चाहता। इरादा अली हो और कोई इरादा अली को बदले नहीं ना। ये कह के अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, आ सलमान मैं तुझे बताऊं कि मेरी हुकूमत कहां है। किताबें कहती कूफे की जमीन थी जहां बैठ के अली ने फरमाया, सलमान आंखें बंद कर,
इस हदीस को मजहब शिया की किताब में हदीस गुमामा कहते हैं, बादलों वाली हदीस। गुमामा कहते हैं बादल को, बादलों वाली हदीस। अमीर अल मोमिनीन ने आसमान की तरफ इशारा किया, एक बादल का टुकड़ा जमीन पे आ गया। अली सलमान का हाथ पकड़ के उस बादल के टुकड़े पे पांव, बादल पे सलेमान को खड़ा करके अली ने फरमाया आंख बंद कर। सलमान ने आंख बंद की, आंख खोली, यकूत की दुनिया, यकूत की दुनिया, सुर्ख ही सुर्ख जमीन, अच्छा लाल लाल जमीन, सुर्ख लिबास में मलबूस खूबरू नौजवान जो पूरे सफे बांध के, हाथ बांध के किसी के अदब में खड़े। सलेमान ने जब यूं देखा तो यकूत का तख्त और तख्त पे बैठा हुआ सुर्ख अमामा पहन के अली। सलमान ने अभी यूं ही अली को तख्त की तरफ देखा, अली की आवाज आई आंखें बंद कर। सलमान ने आंखें बंद की, जमुर्द की जमीन, सब्ज लिबास में लोग, जमुर्द की कायनात, तख्त और तख्त पे सब्ज अमामा पहन के अली। सब्ज मतलब ग्रीन, देख रहा था। या फरमाया आंखें बंद कर, आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, चांदी की जमीन, सफेद लिबास में मलबूस लोग, चांदी का तख्त और तख्त पे सफेद अमामा पहन के अली। 18,000 आलमीन में अली लेके चले गए। 18,000 आलमीन में जाने के बाद अली ने फरमाया सलमान आंखें बंद कर। सलमान ने आंखें बंद की, फरमाया अब खोल। खोली, वही कूफे की रेत, वही मिंबर पे अली। चुप करके सलमान वहां से चले गए, खामोश रहे। अगले दिन अबू जर ने आके कहा या अली अल्लाह जाने क्या हुआ है, सलमान की आंखें खुली हैं, बोल नहीं रहा, हम बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा। अली फरमाया सलमान को लेके आओ। सलमान को लाए गए, अली के कदमों में बिठाया। अली ने सलमान के हाथों पे हाथ रखे, सलमान बोलता क्यों नहीं है, आंखें क्यों तेरी खुली हैं? इतना कहना था, सलमान हाथ बांधा, सच बता तू है कौन? मालिक तू है कौन? इमाम की फरमाई है सलमान मुझे समझने के लिए या मोहम्मद होना चाहिए या खुदा होना चाहिए। उसे समझने के लिए या मुस्तफा होना चाहिए या मुर्तजा होना चाहिए। दिस guy is genius यार, दिस guy is just genius। बहुत बहुत इंटेलिजेंट, बहुत दिमाग है इनके पास, कहना पड़ेगा। इनका इशारा कहाँ था मैं पूरा समझ गया। जब ये चींटियों की कहानी, मतलब एक आत्मकथा बता रहे थे ना, प्रॉपरली चींटियों की स्टोरी बता रहे थे, किस तरह से लाइक चींटी की कबीले होती, फैमिली होती है, तब मैं समझ गया इनका इशारा कहाँ है। बहुत 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 अलग है ये, सच बता रहा हूँ, बहुत अलग है ये सर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। एंड इन्होंने जो बात बताई ना, वो चींटियों वाली, चींटी एक लाइन में चलती है, ये सच बात है यार। तुमने पढ़ा होगा अपनी स्कूलों की किताबों में। मेरा ज़ूलॉजी है, मैंने खुद पढ़ा है उसमें जानवरों के बारे में, तो उसमें चींटियों के बारे में मैंने खुद ही पढ़ा है। सच बात कही इन्होंने। चींटी जो होती है प्रॉपर एक लाइन में चलती है, वो एक गंध छोड़ती है प्रॉपरली, तो उसे सूंघते हुए सारी चींटियाँ एक लाइन से चलती है। कुछ चीज़ें, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो छोड़ती है वहाँ पे, एंड जिससे एक गंध निकलता है, जिसे सूंघने के बाद सारी चींटियाँ प्रॉपर एक लाइन में चलती है। क्या बात है यार। स्कॉलर लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं सच में। मतलब ऐसी, मतलब हवेबाजी नहीं करते हम। चच्चा नहीं है भाई, हम सिर्फ चच्चा नहीं है, हम ऐसी वैसी बातें नहीं करते। हम सब कुछ, मतलब जिसे कहते हैं ना, प्रॉपरली समझ के, जान के, सब कुछ पढ़ के तब कहते हैं कोई भी चीज़ को। एंड वही इंसान सही होता है, लिटरली सच बता रहा हूँ। जिसके पास लाइक इस वक्त जो दुनिया में चल रही होगी ना, उस चीज़ का भी ज्ञान अगर उसके पास हो, तो वो इंसान बहुत लिटरली ज्ञान वाला होता है और इंटेलिजेंट होता है। एंड ये सर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कहना पड़ेगा। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी सर काफ़ी अच्छी तरह से समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाया, बहुत मज़ा आया इस वीडियो में, कहना पड़ेगा। स्पेशली लास्ट पार्ट जहाँ पे हज़रत सलमान को उन्होंने लाइक लिटरली एक बादल के टुकड़े पे बिठा के, पहले उन्होंने बादल के टुकड़े को ऊपर से नीचे बुलाया एंड उस पर बिठा के अलग अलग दुनिया दिखाया। मेरे ख्याल से दुनिया ही कहा होगा उन्होंने, 18,000 आलमीन ऐसे कुछ तो कहा उन्होंने, जहाँ पे लाइक एक बार वो ऐसी जगह गए जहाँ पे लाइक हर तरफ सिर्फ लाल ही लाल ज़मीन थी, लिबास पहने हुए थे लाल, मौला अली अलैहिस्सलाम लाल सुर्ख कलर के कुछ, मतलब पोशाक में एक मिंबर पे बैठे हुए थे बेसिकली, है ना। और सब्ज़ कहा या शब्द कहा, पता नहीं, मेरे ख्याल से उसे आई थिंक ग्रीन कलर कहते हैं।
तो उस रंग के किसी और जगह पे भी वो उनको ले गए थे। मुझे प्रॉपरली वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा था, मतलब जिस हिसाब से वो बता रहे थे, बिकॉज उर्दू के वर्ड्स बहुत हार्ड होते हैं। एंड कहकसा किसे कहते हैं वो भी मुझे बता देना। मैंने आज तक कहकसा के बारे में नहीं जाना। मेरी क्लासमेट थी कहकसा, उसका नाम कहकसा था, बट मैंने कभी पूछा नहीं इसका मीनिंग क्या होता है। तो तुम मुझे बता देना आखिर कहकसा का मीनिंग क्या होता है, मुझे जानना है इस चीज़ के बारे में। इन्होंने बीच में कहा था कहकसा मतलब आखिर होता क्या है। कहकसा नहीं पता यार, मुझे नहीं, बहुत टफ होते उर्दू की वर्ड्स, बहुत टफ होते हैं। बट ये वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी रिक्वेस्ट थी हज़रत सलमान ने। ऐसा क्या देखा जो मतलब टाइटल था ना वीडियो का वो लास्ट में जाके चला पता, लेकिन स्टार्टिंग में जिन्होंने जो बातें करी लिटरली उसका एक अलग मज़ा था। लिटरली जो उन्होंने पूरा एग्जाम्पल दिया, जहाँ पे उन्होंने पूरी बात करी, चींटियों के बारे में बात करी, एक रिसर्चर के बारे में बात करी जो यूरोप का रहने वाला था, जिसने 20 साल तक लगातार अलग अलग चींटियों के लाइक जो होते हैं ना प्रॉपर्ली अलग अलग लाइक फैमिलीज होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करा। एंड जब किसी नजब के एक व्यक्ति ने मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा उस साइंटिस्ट को पकड़ा दिया, उस यूरोप के उस बंदे को पकड़ा दिया, तो उसने अपने सर पकड़ के बैठ गया। वो समझ गया भाई लिटरली मैं 20 साल से लिटरली चींटियों की फैमिली के बारे में खोज कर रहा था। यहाँ पे 1400 साल पहले मौला अली अलैहिस्सलाम ने चींटियों के बारे में, चींटियों के इतने रगे होती है उसके बारे में लिख के रखा हुआ है। एंड इन्होंने मछली का एग्जांपल दिया था जहाँ पे मछलियों की आवाज़ नहीं होती। चींटियों की आवाज़ तुमने सुनी होगी, कहीं से तुम्हें मिल जाएंगी वीडियोस वगैरह, तुम देख सकते हो, पर मछलियों की आवाज़ नहीं होती है ये मुझे नहीं पता था। मैंने अभी तक सच बता रहा हूँ, मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं जाना था। मैंने मछलियों की बहुत काटपीट करी है, बहुत चीर फाड़ करा है मछलियों को, लेकिन कभी ये नहीं पता चला मुझे कि मछलियों की आवाज़ भी होती। सच बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा, मुझे किसने बताया तक नहीं इस चीज़ के बारे में, इनसे ही चला मुझे पता कि मछलियों की आवाज़ नहीं होती है। एंड खंदक का एग्जांपल दिया उन्होंने, जब अम्र को मौला अलैहिस्सलाम ने पछाड़ा था, ज़मीन पे नीचे गिराया था, उनके हाथ से वो नेज़ा छीन के ऐसे ऊपर फेंका था। एंड लाइक प्रॉपरली कितना सही वक्त पे वो नेज़ा मतलब उन्होंने छीन के फेंका, प्रॉपरली तुम कह सकते हो। जिस मछली की आवाज़ नहीं थी वो बेज़ुबान एक मछली था, मौला अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उसकी हेल्प करी। ऐसा मतलब वो भाला जो प्रॉपरली कहते हैं वो उसने ऐसे मौला अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से निकाल के फेंका, एंड वो भाला जाके सीधा मगरमच्छ के लाइक बॉडी पे जाके गड़ गया, जो मछली को उस वक्त खाने वाला था समुद्र में प्रॉपरली। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक साइंस के लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे भी याद नहीं है ना प्रॉपरली, एक टाइम जो होता है एकदम प्रॉपर टाइम पे जाके सब कुछ हुआ है ना, वो प्रॉपरली कहते हैं। ये बड़ा कमाल वीडियो था, बहुत कमाल वीडियो था। ये बहुत अलग इंसान है ना, बहुत क्रेजी आदमी सच में यार, अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी सर। मुझे पसंद है स्पेशली, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत मज़ा आता है। कौन करता है चींटियों में बैत वगैरह वाला कोई सीन नहीं होता है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लव बैक, या हुसैन।